बच्चों में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उनके कैरियर का निर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साई ट्यूटोरियल्स के द्वारा मंदिर में बच्चों को सामान्य ज्ञान आधारित टेस्ट लेकर बच्चों को सामान्य ज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाते हुए उनके कैरियर निर्माण एवं उनके सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक छात्र ही मंदिर में छात्र छात्राओं के लिए टेस्ट आयोजन करता है, जो काफी सराहनीय है। साई ट्यूटोरियल्स के संस्थापक हैं और साई ट्यूटोरियल्स की तरफ से हमारे मंदिर प्रांगण में विगत 3 महीने से हम लोग हर प्रत्येक एक रविवार को हम लोग जीके क्विज का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और इससे बच्चे जो जीके से भटक रहे हैं और जीके से अलग हो रहे हैं भारी पढ़ाई की वजह से, उनको जीके के रास्ते से जोड़ना चाहते हैं जिससे कि उनका भविष्य अच्छा हो सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाकी पढ़ाई जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम लोग पढ़ते हैं वो कहीं कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, तो रीजनिंग मैथ्स ये सब चीज़ पूछे जाते हैं, लेकिन जीके का जितना इंपॉर्टेंस है उतना इंपॉर्टेंस किसी चीज़ का नहीं है। इसीलिए हम जीके के ऊपर फोकस कर रहे हैं और 10th तक के बच्चों का यहाँ पे जीके टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और करीब प्रत्येक संडे को किया जाता है। लहरियासराय के गायत्री मंदिर में इस तरह के कार्यक्रम को देख आसपास के लोगों को जागृत करना ही मुख्य उद्देश्य है। इस साई ट्यूटोरियल्स के निर्देशक और शिक्षक खुद बीपीएससी की तैयारी करते हैं और वो चाहते हैं कि अपने ज्ञान को इन बच्चों के बीच बांटा जाए। खासकर मंदिर में टेस्ट आयोजित करने का लक्ष्य सिर्फ यह है कि आसपास के सैकड़ों बच्चों को सामान्य ज्ञान के प्रति जोड़ना, क्योंकि सामान्य ज्ञान रीजनिंग ही बच्चों के कैरियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और इसमें 50 से ज़्यादा बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया और हर बार करीब 50 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और ये संस्था साई ट्यूटोरियल्स गायत्री मंदिर के पास चल रही है और इसके हम डायरेक्टर भी हैं और वहाँ पे डायरेक्टर कम टीचर। आप क्या करते हैं? जी, हम पढ़ते भी और पढ़ाते भी। हमारा ग्रेजुएशन क्लियर है और कंपटीशन की तैयारी करते हैं बीपीएससी। आपको मंदिर में करने का प्रेरणा कहाँ से मिला? जी, हमने सोचा कि समाज के लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है। इसी कारण खुले में हम लोगों ने इसको प्लान किया और मंदिर में सब लोग आते जाते रहते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन ही मिलता रहता है और ज़्यादा लोग इसमें। दरभंगा में किसी ने इस तरह का मंदिर में किया है? जी, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमको ये प्रेरणा आया कि सोसाइटी को जोड़ने के लिए हमने मंदिर का सिलेक्शन किया। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू हैं, यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं और बिना झिझक वो लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं और हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। दरभंगा के बंगाली टोला स्थित लक्ष्य सिविल सेवा संस्था ने इस बार 4 छात्र एवं छात्रा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। विभिन्न पदों पर इनका चयन हुआ। छात्रा में शिप्रा कुमारी झा जो बिहार वित्त सेवा 11वीं स्थान पर, रविशंकर प्रसाद बिहार पुलिस सेवा पुलिस उपाधीक्षक, सुभाष कुमार बिहार शिक्षा सेवा 207वां स्थान एवं राजेश कुमार शाह उप निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपलब्धि हासिल की है। परीक्षा की प्रक्रिया विगत 3 सालों से चल रही थी। इन सबों ने लंबे समय तक धैर्य बनाए रखा और आज उन्हें कामयाबी मिली है। शिप्रा कुमारी झा मूल रूप से दरभंगा के लालबाग निवासी, पिता अरुण कुमार झा एडवोकेट दरभंगा बिहार न्यायालय में कार्यरत हैं। खासकर लक्ष्य के संचालक ने बताया कि यहाँ के छात्र छात्राओं में विशेष रुचि को देखते हुए उन पर मेहनत भी की गई थी और सबों को इस सफलता के लिए बधाई दी गई। आपका कितना रैंक आया है? मेरा नाम शिप्रा झा है और मेरा ओवरऑल रैंक आया है 151, लेकिन बिहार वित्त सेवा में मेरा 11वां रैंक आया है। जी बताइए, ये सफलता किया था मैंने एमएससी किया 2011 में और उसके बाद मैं पीएचडी में इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन 2014 में मुझे पूर्णेंदु झा सर आए यहाँ पर और उन्होंने बताया कि मुझे इसके लिए कमीशन की तैयारी करनी चाहिए। 2014 में ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की और उसी साल मेरा इसमें प्रारंभिक परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुई और इसके बाद मेरा पहला ही प्रयास यह था जिसमें मैं चयनित हुई। और तैयारी कहाँ से की? तैयारी मैंने लक्ष्य से किया है। बंगाली टोला में लक्ष्य संस्थान से मैंने इसकी कंप्लीट तैयारी की है, शुरू से लेकर साक्षात्कार तक। तो मंजिल पा ली? तैयारी तो मेरी 2014 से ही शुरू हो गई थी। इसका रिजल्ट मुझे अभी आया है। हालांकि ये परीक्षा 2014 का ही अभी तक परिणाम है, लेकिन अभी तक तैयारी जारी है, आगे भी चलती रहेगी। मुझे लगता है अभी बीपीएससी हुआ है, आगे यूपीएससी के लिए तैयारी शुरू। किस क्षेत्र में जाना? मैं अभी बिहार वित्त सेवा के लिए चयनित हुई। ये फर्स्ट वार्ड में आपने बैठी और मंजिल मिल गई जी। आप?
और सबसे पहले तो ये श्रेय ऑब्वियसली मेरे मदर फादर को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है। उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में अच्छे अच्छे टीचर्स आए, अच्छे मार्गदर्शक मिले शुरू से लेकर, और ख़ास करके इस चरण में आकर के बड़े सर आए, पूर्णेंदु झा सर आए, छोटे सर आए, SN झा सर, इन लोगों का मुझे कंप्लीट मार्गदर्शन मिला कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक अनलिमिटेड सिलेबस होता है, लेकिन क्या कवर करना है नहीं करना है ये मुझे इन सर ने बताया। और इसके अलावा अच्छे मित्र हमारे लाइफ में रहे, जिन्होंने मुझे लगातार इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया, बेहतर वातावरण मुझे उपलब्ध है। 10th कहाँ से? मैं बिहार बोर्ड से मैंने 10th किया 2004 में राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय से। उसके बाद CM साइंस आ गई, वहाँ से मैंने इंटर किया बायो से, ग्रेजुएशन में बायो से ही मैंने किया। MSc में PG डिपार्टमेंट से आगे मैंने बॉटनी से किया, गोल्ड मेडलिस्ट हुई। देन मैं PhD में इन्वॉल्व हुई अलगचक स्वामी में। इस महीने में अपनी थीसिस सबमिट करने वाली हूँ। पापा श्री अरुण कुमार झा व्यवहार न्यायालय दरभंगा में अधिवक्ता हैं। मम्मा श्रीमती नीता झा गृहिणी हैं। मेरी एक बहन है, भाई हैं। हाँ जी। समाज को क्या मैसेज देंगे? समाज को सबसे पहले तो ये मार्गदर्शन देना है, क्योंकि हम लोग का जो ये है लैंड है, हम लोग का बिहार का, खास करके मिथिलांचल का, हम लोग शुरू से ही एक एम होता है मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में कि सिविल सर्विस को ज्वाइन करना है। तो ऑब्वियस है कि सिविल सर्विस जब भी हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सैलरी हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस होता है, समाज की सेवा होती है। तो अगर उसी उत्साह के साथ मैंने इस चीज़ को क्वालिफाई किया है तो उसको मैं आगे भी कैरी ऑन करना चाहूँगी कि पूरी तरह से ईमानदारी से जो भी मुझे जो अवसर दिया जाए, जो मुझे अधिकार क्षेत्र दिया जाए, मैं अपने ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा से उसका पालन करूँ, जहाँ तक हो सके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। किस क्षेत्र में आपकी हुई है? कहाँ से प्रेरणा मिली है, कैसे आप इस मंजिल को पाए हैं? वैसे ही शुरू सेवा के लिए मेरी प्रेरणा थी, और लेकिन अल्टरनेट एक जॉब की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र को पहले ज्वाइन किया और 2006 से मैं निजी शिक्षक के रूप में अपनी सेवा कर रहा हूँ। और वर्तमान में मैं +2 शुगर विद्यालय बेला में +2 शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ, इतिहास विषय। और नंदू सर की प्रेरणा में ही मुझे ये सफलता मिली है, और उनके मार्गदर्शन में ले जाकर मैं यहाँ से सफल हो पाया। उन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन किया, जहाँ कठिनाई होती थी मैं सर से संपर्क करता था और वो सही समय पर सही दिशा दिखाते थे, और उनके अथक प्रयास के कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और इस लक्ष्य को पाया। जी नहीं, ये मेरा 5वां प्रयास था। इंटरव्यू में पहली बार गया और अंतिम भी मेरा गया। मैसेज क्या देना चाहते हैं बच्चों को, समाज जी मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि लक्ष्य कभी भी दूर नहीं होता है, बस निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे वो उम्र भी हो या कुछ भी हो, उसको कभी समस्या नहीं बनाना चाहिए। निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी, आप उनसे जूझते हुए अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहें। और एक गुरु का मार्गदर्शन भी बहुत आवश्यक है, और आप निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मैं अपने मित्रों से कहना चाहूँगा, जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं, वे निरंतर इसमें लगे रहें और अंततः सफलता मिलेगी। 4 वर्ड एक अच्छे मार्गदर्शक इससे पहले मुझे नहीं मिल पाए थे। इस बार मुझे संयोग से पूर्णेंदु सर के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की और मैं अंततः सफल हुआ। शायद मैं पहले सर के सानिध्य में रहा था तो शायद मैं पहले सफल हो सकता था। शिक्षक के जिसे शिक्षक के रूप में भी मेरी एक लंबी सेवा रही। स्कूल के बच्चे के बीच पढ़ाना, फिर स्कूल का काम। देखिए मैं जॉब में भी हूँ, मैं पारिवारिक जीवन से भी बंधा हुआ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वाइफ हैं, समस्याएं वहाँ भी होती हैं। लेकिन मैं पहले भी कहा, समस्याएं जीवन में रहती हैं, उन समस्याओं से जूझते हुए आपको आगे बढ़ना है। मंजिल आपके लिए आपका इस्तकबाल करेगी और समस्याओं से मुकरना नहीं है। मैं मॉर्निंग के 10 से 4 स्कूल में, फिर उसके बाद फैमिली में, इन सारे समयों को निकालते हुए फिर रात्रि का जो समय होता था वो मैं अपने अध्ययन के लिए देता था, और फिर निरंतर इसमें लगा रहा और एक गुरु का मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा। कहाँ के रहने वाले हैं इसे आप? जी मैं दरभंगा, मशहूर बाजार दरभंगा का स्थानीय निवासी हूँ। क्या शुभ नाम होगी आपका? राजेश कुमार। पिताजी का नाम? श्री दशरथ सिंह। प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा यह कहा गया है कि कहा जा रहा है कि 4 लोगों का अंतिम तौर पे चयन हुआ है। चारों प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हैं, जिनमें कि रविशंकर का DSP के लिए चयन हुआ है।
उसके बाद शिवपुरा का चयन हुआ है बिहार वित्त सेवा के लिए। निर्वाची पदाधिकारी के तौर पे राजेश कुमार का चयन हुआ है और पेशे से इंजीनियर रहे सुभाष कुमार जी का चयन बिहार शिक्षा सेवा के लिए हुआ। उन्होंने चारों ने इस संस्थान के प्रयासों को सफलीभूत करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान को सुनिश्चित किया। भावी अभ्यर्थियों को इस सफलता से प्रेरणा तौर पर आवश्यक तौर पर ली जानी चाहिए। जी, इस संस्थान के द्वारा जो भावी बिहार लोक सेवा आयोग अभी होने जा रही है इस वर्ष, तो उसके लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य जो अभ्यर्थी हैं उनमें जागरूकता और चेतना को प्रोत्साहित करना है। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक प्रतिभाशाली लेकिन संसाधन से जो पिछड़े लोग हैं, जिनमें किसी तरह की कोई समस्याएं आए और वो अपने भविष्य को एक अच्छा सजा संभाल सके, उसके लिए हमारी कोशिश है कि इस दिशा में प्रयास किया जाए। इसी कड़ी में हमने आज एक सेमिनार का आयोजन किया है सुबह में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आकर के यहाँ हमारे प्रयासों को सफलीभूत किया है। इस 3 घंटे के सेमिनार में हमारे विशेषज्ञों के द्वारा काफ़ी डिटेल में, काफ़ी विस्तार से इन विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक के सभी पहलुओं का विस्तार से विवेचन। अभ्यर्थी हैं उनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी पद पर चयनित होते हैं या किसी न किसी आजीविका में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो हम उनसे उनको ये कहना चाहेंगे कि बिना किसी हतोत्साह के वो घर के स्तर पे भी और स्वाध्याय से भी अपने प्रयासों को सफलीभूत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा कदा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमारी कोशिश होगी कि हम विभिन्न तकनीकी के माध्यम से वैसे लोग जो हमसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। इसमें किसी तरह के उनको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं उनके अनुरूप जो भी पुस्तकीय संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग करें, जिसमें NCERT और न्यूज़पेपर के माध्यम से वो अपनी जानकारियों को दुरुस्त कर सकते हैं। हमारे जो छात्र अभी निर्वाचित पदाधिकारी बने हैं तो उनके साथ भी यही स्थिति है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिहार सरकार की नौकरी में है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कमीशन के प्रति, आयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उन्होंने प्रदर्शित किया है और अंततः जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रतिष्ठित इस सेवा में उन्होंने अपनी अंतिम सफलता को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किया। क्या नाम है? मनोज कुमार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद दरभंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि देने में लगे हैं। मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार जब भी किसी का निधन होता है तो बेटी को हक है कि वो मृत व्यक्ति के तिराती करे, और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के फोटो पर माल्यार्पण किया गया एवं गया के रीत के अनुसार यहाँ पर पिंडदान एवं ब्राह्मण भोजन के साथ गरीबों को भी खिलाया गया और ये हक बेटी को मिलता है। इसी के तहत धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की बेटी होने का हक अदा कर रहे हैं। मिथिलांचल के परंपरा के अनुसार बेटी तिराती करती है, तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, आजाद शत्रु, हम सभी के पथ प्रदर्शक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज तिराती है। आज के दिन चौथा दिन है और मिथिलांचल में 3 दिन के बाद चौथा दिन बेटी उसका तिराती कर्म करती है। अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी के लिए पिता तुल्य वो थे और हैं भी। तो हम लोग आज मिथिलांचल की ओर से, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से आज उनका तिराती कर्म किए हैं। उसमें हम पिंडदान किए हैं और गौदान किए हैं। पूरे मतलब कि रीति रिवाज के अनुसार जो कर्म किया जाता है, पुरोहित को बुलाए हैं और यहाँ पर बैठ कर के पूजा अर्चना करके उनका ये तिराती का कर्म किए हैं, पिंडदान किए हैं। और पिंडदान के उपरांत यहाँ पर लगभग ये 5 लोगों को हम यहाँ भोजन कराए हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, समाज के सभी धर्म के लोग, अंतिम पंक्ति के लोग, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर आए और इस तिराती कर्म में शामिल हुए हैं। और कहाँ से लोग आए थे?
यहाँ बहादुरपुर विधानसभा से लोग आए थे, जाले से आए थे, कमतौल से आए थे, हायाघाट से आए थे और दरभंगा सदर से आए थे, लहरियासराय नगर। आज से महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी की अध्यक्षता में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मिथिला का क्रियाक्रम होता है बेटियों के द्वारा, उसे तेराती कहते हैं और हम लोग महिला मोर्चा की तरफ से यह कार्यक्रम किया गया है। क्या नाम है? संगीता शाह, जिला। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर के करीब दर्जन भर बच्चे को अचानक डायरिया की शिकायत हुई। ये बच्चे अचानक बीमार होने लगे और इन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। गौरतलब है कि जैसे ही शनिवार को 2 बजे के बाद गांव में पूरी तरह हाहाकार मच गया, जबकि दर्जन भर बच्चे अचानक बीमार होने लगे। उन्हें अफरा तफरी में डीएमसीएच लाया गया, जहां शिशु विभाग में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि यह एक संक्रमण है जो जल्दी फैलता है। ये संक्रमण है, एक दूसरे से फैलता है। इसका कहीं पॉइंट सोर्स हुआ करता है, एक जगह कॉमन सोर्स जैसे गंदा पानी हुआ या गंदा खाना हुआ, उसी से एक दूसरे को होता है। बचावट कैसे करेंगे? बचावट है कि उससे हम बचें। अभी फिलहाल जितने बच्चे सीरियस भर्ती हैं यहाँ सारे का तो इलाज चल रहा है, जीवन रक्षक बोल दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं और जो बेहतर इलाज हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और इसमें बचाव के लिए यही है कि अभी जब तक 2 से 4 दिन तक कम से कम इससे दूर रहना है, दूसरे बच्चे को, अच्छे बच्चे को। यही है एक बचाव का तरीका। और दूसरी ये कि जिस चीज़ को उन्होंने खाया है उससे अभी दूसरे बच्चे को और बड़े आदमी को दूर रहना है। प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे अगर आसपास में हो इस तरह का हालत तो अभी जीवन रक्षक बोल देंगे, ORS देंगे। उल्टी अगर होती है तो उल्टी की दवा देंगे, पेट में दर्द होता है तो उसके लिए देंगे, है ना। इस तरह से हम लोग प्राथमिक मतलब साफ सफाई नहीं रखने से भी फैलता है? हाँ, साफ सफाई में नहीं है, उसी के साफ सफाई नहीं रखने के कारण अपना पानी गंदा होता है, खाना गंदा होता है, जिस कारण से ये फैलता है। हाथ धो के नहीं खाने से भी होता है ये? हाँ, हाथ धो के नहीं खाने से भी होता है। क्या नाम है सर? जी, आपका नाम? डॉक्टर संजय कुमार निराला। कितने बच्चे आए होंगे? जी, यहाँ 12 बच्चे हैं पूरे। ये बहादुरपुर के किस गांव से आए? बहादुरपुर से आए? बहादुरपुर से आए। करीब आधा दर्जन बच्चे होंगे? हाँ, आधा दर्जन बच्चे। डायरिया के सभी पीड़ित बच्चे हालांकि अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन दर्जन भर बच्चों में डायरिया की शिकायत मिलने के बाद दिलावरपुर गांव में हड़कंप और भय का वातावरण व्याप्त है। गौरतलब है कि डॉक्टर सभी बच्चों के इलाज नियमित रूप से कर रहे हैं और उन्हें आवश्यक दवाएं भी दी जा रही है। जीवन रक्षक दवा देने के बाद कई बच्चे खतरे से बाहर हैं, लेकिन गांव में इस बात की चर्चा है कि इससे और ज्यादा संक्रमण फैल सकता है और इसे बचाव के लिए सिविल सर्जन को भी कहने की आवश्यकता है। कब हुआ था? दिन में? परसों रात में मामला हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही शिशु विभाग के हेल्थ मैनेजर चंद्रलेखा देवी मौजूद रही और बच्चों को इलाज सुनिश्चित कराने के लिए डॉक्टरों से मिलती रही। आया तो बच्चा मतलब सीरियस था, नहीं तुरंत काबू पा लिया गया उस पर। डॉक्टर्स लोग अपना पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपना काम किए हैं, बल्कि सेवा की है, मतलब पूरा एकदम मतलब कंटिन्यू डॉक्टर लोग आते रहे, कंटिन्यू 24 आवर सारे डॉक्टर्स को ड्यूटी दिया गया। सीनियर मतलब PG डॉक्टर्स, मोस्ट सीनियर जितने भी डॉक्टर्स थे कंटिन्यू, HOD इवन की रेगुलर अभी हर 1 घंटे विजिट करते हैं। कहने का मतलब है स्थिति नियंत्रण में? एकदम नियंत्रण में। अभी कोई केस नहीं आ रहा है? नहीं, जो भी था वो रास्ते में डेथ किया है, मतलब बहुत सीरियस था, आते आते मरा है। लेकिन तो हाँ, एक केस रास्ते में हुआ है। हाँ, एक केस रास्ते में हुआ। यहाँ अभी सब कुछ नहीं है सर? कुछ नहीं, कोई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रलेखा है, चंद्रलेखा, हेल्थ मैनेजर यहाँ स्वास्थ्य प्रबंधक। दरभंगा DMCH के आसपास फैली गंदगियों को देखते हुए लोगों को एहसास होता है कि यह है दरभंगा DMCH, जहां मरीजों के इलाज सुनिश्चित कराए जाते हैं। हालांकि नए अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद के आने के बाद नगर निगम को विधिवत पत्र लिख के भेजा गया है कि वो दरभंगा DMCH की
सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करे और उस दरमियान डीएमसीएच का एक अधिकारी तैनात रहेगा। लेकिन वहां की गंदगियों को लेकर के आम आदमी परेशान है। जो है गंदगी के माहौल से रहता है, लोग आते दवा लेने के लिए, उनकी बीमारी पड़ जाएगा। खतरा भी बहुत है। ये सफाई करने वाले किनके अंदर में आता है? ये डीएमसीएच बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, और नगर निगम वाले बोलते हैं कि हमारे इस पर नहीं है। मतलब दोनों आदमी इनकार करते हैं जिम्मेदारी लेने से। स्वस्थ होने के लिए, लेकिन स्वस्थ होने के बजाय इतना इन्फेक्शन है, गंदगी है, बहुत बदबू के कारण। आप दवा लेने आए हैं? जी सर, हम दवा लेने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बदबू है। ये आपको भी नज़र में आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, हर आदमी देखता है। इस पर प्रशासन का ध्यान है न, मतलब कि हॉस्पिटल के प्रशासन का ध्यान है न, नगर निगम का ध्यान है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम हुआ? कौन सा जगह है? आउटडोर है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। गौरतलब है कि हेलमेट चेकिंग एवं अन्य जांच को लेकर के लोगों में इस बात का दहशत भी है। हालांकि दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार के द्वारा कलेक्ट्रेट एवं व्यवहार न्यायालय के आगे गाड़ियों को हटाए जाने के बाद अब वहां सड़कें सूनी नजर आती हैं और यातायात के लिए बेहतर। बकरीद को लेकर के शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से टाउन थाना पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। सबों से कहा गया कि सभी भाईचारा का निर्वहन करते हुए बकरीद के दिन एक दूसरे की मदद करें एवं उपद्रवी तत्वों पर खासकर नजर रखें। गौरतलब है कि दरभंगा में उपद्रवी तत्वों की वजह से कहीं कहीं कोई घटनाएं घटती हैं, जिसके बाद प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित होता है। एसडीओ एवं डीएसपी के द्वारा टाउन थाना पर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके लिए हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की है थाना में, जिसमें सभी पक्ष के लोग आए हैं। पूर्व में भी 2-3 बैठक हो चुकी है और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद को मनवाएंगे। बकरीद का त्यौहार सभी लोगों ने पूरा विश्वास है कि इस बार जो त्यौहार है जिले में अच्छे तरीके से और काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण। क्या दिशा निर्देश दिया गया है? यही दिशा निर्देश है जो मतलब कि सभी लोग फोर्स वगैरह में डेपुटेशन वगैरह किया जा रहा है। नगर थाने पर करवा रहे हैं के बीच जो है कि शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें दरभंगा नगर क्षेत्र के 29 तारीख को अपेयरेंस है। करीब सारे लोग वहाँ पर शांति समिति के शांति समिति के सदस्य, उसके बाद फिर अपना दोनों पक्षों के के समय आधार कार्ड वगैरह, जिसमें और बढ़िया ड्रेस पहन के जाइए। पूर्व की भांति पूर्व से बेहतर शांतिपूर्वक त्योहार मनाने का हम लोग जो है कि मनाने के लिए बहुत बड़ा बोझ कला संसद के आशीर्वाद जाने का कटिबद्धता दिखाए हैं। देखिए मेंटल इसके लिए जो भी उसका टाइम भी बोलिएगा, कोई काम आवश्यक टाइम भी नहीं बोलिएगा, नहीं प्रॉम्प्ट होइएगा। प्रतिनिधि तो जानकारी होता है, इमीडिएट बोल देते हैं कैसा जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर ही। मधुबनी के फुलपरास में रिटायर्ड शिक्षक को गोली मारकर हत्या कर देने के बाद वहां आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि आए दिन वहां लगातार घटनाएं घट रही हैं। रिटायर्ड शिक्षक को गोली मारने वाले अपराधी फरार हो गए हैं। इसे लेकर के गांव में आक्रोश व्याप्त है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लगातार छापेमारी कर रही है। तो ये हत्या कैसे हुई? ये हत्या अज्ञात अपराधियों ने किया है। राम परीक्षण मास्टर साहब रिटायर्ड शिक्षक हैं बालाबाखर। वो हर रोज के भांति इस दिन भी खाना खाकर सो रहे थे। उसी समय जो है रात में अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी, निर्मम हत्या। आपका परिचय? मैं सुभाष यादव गेहमा बेरिया।